तो बोरुतो के मांगा चैप्टर 75 ने हमारे काफ़ी सवालों का जवाब दे दिया है, जैसे कि अमादो कारा का मेंबर कैसे बना और ईडा और डायमोन के पास ये एबिलिटीज़ कहाँ से आई। और साथ ही अमादो ने इस चैप्टर में नए ओत्सुकी के एग्जिस्टेंस के बारे में भी बात की, जिसे शिबाई कहा जाता है। और शिबाई ही ओत्सुकी गॉड है, जिसके बारे में इशिकी कोड से बात कर रहा था। तो जैसा कि हर एक ओत्सुकी करता है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाके चक्रा फ्रूट कंज्यूम करना, तो शिबाई भी पहले यही करता था और वो भी एक नॉर्मल ओत्सुकी हुआ करता था। पर उसने इस प्रोसेस को कई बार रिपीट किया और ऐसा करते करते उसने कई चक्रा फ्रूट्स कंज्यूम किए, जिससे वो गॉडहुड में चला गया। और ज़्यादातर ओत्सुकी का मकसद भी यही होता है कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाके चक्रा फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे जब तक कि वो गॉड ना बन जाए। और अब आते हैं शिबाई की पावर्स और एबिलिटीज़ पर। तो ओत्सुकी गॉड एक नई तरह का जुत्सु यूज़ कर सकता है, जिसे शिनजुत्सु कहा जाता है। हालांकि शिबाई के अलावा दूसरे ओत्सुकी भी शिनजुत्सु यूज़ कर सकते हैं और शिनजुत्सु को यूज़ करने के लिए कोई भी हैंड साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ तक कि अमादो ने यह भी कहा है कि निंजुत्सु दरअसल कोशिश है शिनजुत्सु को कॉपी करने की, और साथ ही निंजुत्सु शिनजुत्सु जितना पावरफुल भी नहीं है। और साथ ही अमादो यहाँ ये भी बताता है कि जो ओत्सुकी शिबाई है, उसने अपनी बॉडी छोड़ दी है और वो किसी और ही डायमेंशन में चला गया है। और उसी बॉडी का यूज़ करके शिबाई के डीएनए को ईडा और डायमोन में डाला गया। और इसे एग्जाम्पल के साथ समझे तो तुम्हें पता ही है कि हाशिरामा का डीएनए काफ़ी स्पेशल था, और इस डीएनए को जब यामाटो में डाला गया तब उसके पास हाशिरामा की वुड रिलीज आ गई थी। तो इसी तरह से ओत्सुकी शिबाई का डीएनए किसी में डालने के बाद शिबाई की एबिलिटीज़ उसके अंदर आ जाती है। और फिलहाल के लिए ओत्सुकी गॉड इस डायमेंशन में नहीं है, बट हो सकता है कि वो हमें आगे जाके देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि वो हमें सीधा 5th ग्रेड निंजा वॉर में देखने को मिले, जैसे कि कागुया हमें 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखने को मिली थी। और अमादो साथ ही यहाँ यह भी बताता है कि ईडा का शेनरिगान और डायमोन की अटैक को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, कोड के क्लोमा की एबिलिटी, कावाकी की सुकुना हिकुना की एबिलिटी और साथ ही कारमा भी शिनजुत्सु में ही आते हैं। हालांकि सिर्फ ईडा और डायमोन के पास ही शिबाई का डीएनए है और बाकी लोगों के पास ये एबिलिटी ओत्सुकी की वजह से है। और अगर तुम्हें याद हो तो जब ओत्सुकी गॉड की बात चैप्टर नंबर 55 में की गई थी, तो उसके पास बस जोगान सी दिखाई गई थी, जैसे कि वो जोगान की खेती करता हो। पर चैप्टर नंबर 75 में हमें शिबाई के दो जुत्सु की कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि उसके फोरहेड पे रिनिगान है और बाकी की दो आई समझ नहीं आ रही है, जिसमें से राइट वाला जोगान की तरह लग रहा है। पर यह भी हो सकता है कि वो ब्याकुगान हो, क्योंकि मांगा में ब्याकुगान और जोगान लगभग एक जैसे दिखते हैं। और अभी तक जितने भी ओत्सुकी दिखाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर के पास ब्याकुगान था, तो हो सकता है कि शिबाई के पास भी ब्याकुगान हो। और लेफ्ट वाले आई में शायद एक नया ही डोजुत्सु है, और शायद ये भी हो सकता है कि ये डिज़ाइन अभी कंप्लीट ना हुई हो और आगे जाके इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाए। पर फिलहाल के लिए हम इतना है तो कह ही सकते हैं कि उसके फोरहेड पे एक रिनिगान होगी।